मिसेस शहरोज बनने के ख्वाब देख रही हैं मैडम। अब मैंने नंबर नहीं दिया तो वो खुद मुंह उठाकर यहाँ आ गई। लोग कहते हैं कि औरत की किस्मत शादी के बाद बदल जाती है, लेकिन तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारी अम्मी की शादी के बाद बदल गई। तुम खुद जाकर उससे नंबर मांग लो ना। मेरा नाम सदफ है। किसकी इजाजत से आप पूरे घर में दंदनाती फिर रही हैं? एक जगह आराम से नहीं बैठ सकती हैं? सदफ के यहाँ पे आने का मकसद अगर घर में से किसी को भी पता चल गया तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। मसला क्या आपके साथ? क्या साबित करना चाहिए सब कुछ करके आप? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि घर आए मेहमानों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। जरा करेक्शन कर लो अपनी। घर में जबरदस्ती घुसने वाले को ना मेहमान नहीं कहते, बलाए जान कहते हैं। शेरोज मियां। क्या शेरोज? बस अब ये सोचना है मैंने कि किस तरह से तुम्हारा और शहरोज का रिश्ता जोड़ा जाए। शहरोज, एक मिनट। जी बेटे, आज ड्राइवर छुट्टी पे चला गया है तो उष्णा को छोड़ते हुए अगर चले जाओ यूनिवर्सिटी, आपके रास्ते में ही है इसकी यूनिवर्सिटी। अम्मी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकेगा। मैंने आपको बताया ना कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो वहाँ पे निकलना है, मैं कर नहीं सकूँगा ये। बेटा, मैं घर की बच्ची को रिक्शे टैक्सी में तो नहीं भेज सकती। प्लीज लेके जाए इसे, ओके? जी अम्मी। थैंक यू। उष्णा, बेटे जाओ, शहरोज छोड़ेंगे आपको। जी। थैंक यू। चलो बच्चे, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो और आप शहरोज के साथ जा रही हो। जी। मैं तो अम्मी को हुक्म नहीं डाल सकता था, मगर आपको किसने रोका? मेरी तरबियत में मेरे साथ सफर करने का इतना शौक है कि एक दफा भी मुंह से इनकार का लफ्ज नहीं निकला। हाँ, जिस दिन मैं आपकी तरह बदतमीजी में पीएचडी कर लूंगी ना, उस दिन अपनों से बड़ों को इनकार कर सकूंगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझे जिच करने का बहाना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। देखें, मैं आपको सख्त नापसंद करता हूँ। आपकी मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आपको क्या लगता है मैंने आपको टॉम क्रूज समझ कर रखा? आप भी कुछ खास पसंद नहीं है मुझे। मेरी राय आपके बारे में बिल्कुल ठीक है। और मेरे लिए तो आप इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि मैं आपके लिए कोई राय कायम करूं। ये सफर मेरी जिंदगी का यादगार सफर रहेगा। बस यही भाई, आगे यहाँ ड्रॉप कर दे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों का ना अंदाज नहीं भूलता। अपनी वैगन की याद आ गई होगी आपको, है ना? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खैर दिमाग वैगन ड्राइवर के हाथ लैंड क्रूजर लग जाए तो वो अपनी औकात भूल जाए। आपकी मौजूदगी बस इतनी बर्दाश्त कर सकती। गेट लॉस्ट। मेरा भी आपको यहीं तक विजिट करने का प्लान था। थैंक यू बाय द वे। तुम उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर आई। जब तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया है तो मुझसे सवाल करने की बजाय खुद को यकीन दिलाओ ना। डोंट बिलीव इट। कल तक तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं था और आज तुम उसके साथ गाड़ी में बैठकर आई। तुम्हें दुख किस बात का है? मेरे पास शहरोज का नंबर ना होने का या फिर शहरोज को मेरा ड्राइवर बनता देखने का? इतना मत उड़ो, हवाओं में मारी जाओ। पहले तुम अपना निशाना तो पक्का कर लो, फिर मुझे मारने का सोचना। जो लोग जिनकी कॉलेज फीस भरने की औकात नहीं होती, वो अपने माँ के नए शौहर की लॉटरी लगाकर कॉलेज में आकर दिखाएं।
जेब नहीं देता? हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने हक का निकाह किया अपने गैरतमंद भाइयों की इज्जत बचाने के लिए, जिनकी अपनी बेटी मेरी माँ के सौतेले बेटे को फंसाने का सोच रही है। Just shut up. You shut up. शेरोज, खाना लग गया है, गरम गरम है, खा लो, आ जाओ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ भी मौजूद है मेरी फिक्र करने के लिए। हाँ हाँ, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। अरे मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। प्लीज़, आप सिर्फ और सिर्फ वहाब साहब की वाइफ है और कुछ भी नहीं। वो आपा ने कहा था खाना लगाने के लिए, तो अम्मी को मैं बता दूंगा, आप वही करें जो करती आ रही हैं, अच्छी होने की एक्टिंग। मेरी बात कान खोल के सुन लें, आप अम्मी और वहाब साहब को बेवकूफ़ बना सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। आप एक सेकेंड, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी मम्मा के साथ बदतमीजी करने की? बस आपकी कमी थी। आई विश कि थोड़ी सी तमीज सीख ली होती आपने कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। चुप कर जाओ ना, रहने दो, कुछ नहीं कहा उसने। क्यों चुप कर जाऊं मामा? ये यहाँ खड़े हुए आपसे बदतमीजी करते रहे और मैं यहाँ चुपचाप तमाशा देखती रहूं, जान ना निकाल लूं इनकी। इन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि इस घर में आप अकेली नहीं है। तो आप मेरी जान लेंगी? मेरे घर में खड़े होके मुझे ये धमकी दे रही हैं। जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये धमकी नहीं, वार्न कर रही हूँ मैं आपको, और इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझिएगा। इसे बहुत ही अच्छा हुआ जुनैशा ने आपके साथ मंगनी तोड़कर बहुत ही अच्छा किया। आपके साथ होना ही ये चाहिए था, आप इसी लायक। बकवास बंद करो, औकात में रहो अपनी। औकात? आप मुझे बताएंगे मेरी औकात? हाँ, जिसे खुद बात करने की तमीज नहीं है, पता ही नहीं बड़ों से बात करता है। किसी पिंजरे में बंद करें, इंसानों के साथ रहने वाली मखलूक ही नहीं है कि। अपने बारे में बात कर रहे हैं शायद आप। सदफ, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। कहाँ जाना है? सवाल मत करो मुझसे, जो कह रही हूँ ना वो करो। कुछ दिनों का सामान और कपड़े अपने बैग में रख लो, बस तैयार करो सब। अरे लेकिन जाना कहाँ है, पता तो चले। नो वे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप सुनाइए, मुझे कैसे याद किया? मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा तुमसे बात कर लेती हूँ। कहाँ हो तुम? मैं वहाब के साथ हूँ, घर देखने जा रहे हैं। घर? क्यों? वहाब मियाँ क्या तुम्हें अलग घर में रखने का इरादा रखते हैं? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा। तो फिर? जो घर वहाब ने मेरे नाम किया है ना, वो देखने जा रही हूँ। अच्छा भाई, मानती हो ना तुम अपनी भाभी बेगम को कैसे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया है? मानती तो मैं हूँ आपको भाभी। अच्छा, उष्णा कहाँ है? यूनिवर्सिटी में होती है इस वक्त। भाभी आप हमारी खैरियत पूछ रही हैं, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। तुम वहाब के साथ घर देखो, मैं फिर बात करूंगी तुमसे। रखती हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। तुम अचानक यहाँ? क्यों? मैं अपने घर रहने नहीं आ सकती? आ सकती हो, जरूर आ सकती हो, लेकिन रहने अचानक खैरियत है ना? आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आप और आपकी बेटी तो मेरे घर महीनों तक पड़ी रहे, मैं कुछ दिनों के लिए रहने आ गई तो आप बहुत हैरान हो रही हैं। सगी भतीजी हूं मैं आपकी, अपनी हैरानी को ना थोड़ा आराम दें। और मेरी ही माँ की वजह से आप और आपकी बेटी के दिन फिर गए। अब देखिए ना कितना बड़ा घर है, कुछ तो ख्याल करें। किचन भी बहुत अच्छा है। एक काम करें, मेरे लिए 2-3 डिशेस बनवा दें, मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ। थैंक यू। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे शहरोज का नंबर नहीं दोगी तो मेरा कुछ नहीं होगा? देखो, मैं खुद चली आई शहरोज से बात करने के लिए। वैसे ऑफिस से कब तक आएगा तुम्हें तो पता ही होगा। तुम लोग जो मौजूद हुए इधर,
उनकी गुलामी के लिए? मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं। अब ये इसी वक्त निकलो यहाँ से। अम्मी भी ना पता नहीं कैसे कैसों का भला कर देती हैं। बकवास बंद करो। ये धमकी किसी और को दिखाना। निकलो मेरे रूम से। ऐसे रूम का कभी ख्वाब देखा था? नहीं ना, नहीं जाऊंगी इस रूम से। मैंने कहा जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगी? कैसे नहीं जाओगे? अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो। तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। क्या हो रहा है ये? आप अपनी बेटी को देखे ना, कब से कही जा रही है मेरा कमरा, मांगे तांगे की चीजों पे अपना हक जमा रही है। मैंने कहा अपना मुंह बंद करो। डरती मेरी जूती। ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी और मैं चुपचाप तुम्हारी सारी बातें सुनती रहूंगी। तो ये तुम्हारा घर है। अच्छा बस करो तुम दोनों, पागल हो गई हो। किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जिसे जो सोचना है सोचने दें, लेकिन हमें बुनियाद बनाकर जिस मकसद के लिए ये यहाँ आई है ना, वो मकसद मैं पूरा नहीं होने दूंगी। बस कर दो, तुम आओ मेरे साथ। जाए ले जाए देखती हूँ। ले जाए इसको, मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, जहर लगती है। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।